सीएसके वर्सेस आरआर के मैच में कुछ ऐसा हो गया जो आमतौर पर आप देखते ही नहीं है, क्रिकेट में भी नहीं देखते हैं। आईपीएल तो दूर की बात है, आईपीएल तो वैसे भी अभी तक 16 या 17 बार ही हुआ है, 17वां आईपीएल सीजन चल रहा है। लेकिन एक बल्लेबाज कितने भी तरीके से आउट होता है, आपको पता है, कैच आउट होता है, ज्यादातर बोल्ड होता है, एलबी होता है। लेकिन क्या आपने आईपीएल में कभी ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड आउट देखा था? देखा भी होगा तो आपको पता नहीं, एक या दो याद होंगे मंजर, नहीं तो ज्यादातर होता नहीं है। लेकिन आज सीएसके वर्सेस आरआर के मैच में ऐसा हो गया और रवींद्र जडेजा को ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड के नियम के तहत आउट दे दिया गया। अब हुआ क्या, मैं ये आपको बताता हूं, फिर आप तय कीजिएगा ये सही आउट दिया गया है या गलत। क्योंकि सीएसके के फैंस ये कह रहे हैं कि गलत आउट था, आउट नहीं थे जडेजा। जडेजा को भी जब आउट दिया गया वो भी इस फैसले से नाराज दिख रहे थे, लेकिन नियम ने कहा भाई आउट है। तो हुआ क्या था, दरअसल सीएसके की पारी का 16वां ओवर चल रहा था। 15 ओवर हो चुके थे, ओवर की 4 गेंदें हो चुकी थी। 5वीं गेंद रवींद्र जडेजा को आवेश खान ने फेंकी। जडेजा उस समय 5 रन बनाकर खेल रहे थे और 5 गेंदें खेल चुके थे। ये उनकी छठी बॉल थी, आउटसाइड द ऑफ स्टंप बॉल थी। जडेजा ने पेस का सहारा लिया और उसको थर्ड मैन की तरफ गाइड कर दिया। अब हुआ क्या कि रवींद्र जडेजा पीछे देख रहे थे कि उनको लग रहा था 2 रन आराम से हो जाएंगे, वापस से क्रीज पर पहुंच जाऊंगा। तो जडेजा ने अपना रन पूरा किया और उसके बाद तुरंत दूसरे की तरफ भागे और आधी क्रीज तक पहुंच भी गए। लेकिन कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने सिर्फ एक ही रन लिया, वो नॉन स्ट्राइकर एंड से स्ट्राइकर एंड तक पहुंचे और उसके बाद उन्होंने देखा कि थ्रो जल्दी आ जाएगा, आउट हो जाएंगे जडेजा, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा वापस जाओ। अब इतने में क्या हुआ, जडेजा तो आधी क्रीज तक आ चुके थे और थ्रो संजू सैमसन तक पहुंच चुका था। तो संजू सैमसन ने थ्रो लिया और उनको देखा जडेजा नॉन स्ट्राइकर एंड पर आधे आ चुके हैं बाहर, अगर मैं थ्रो करूंगा तो जडेजा आउट हो जाएंगे। तो सैमसन ने तुरंत थ्रो नॉन स्ट्राइकर एंड की तरफ, स्टंप्स की तरफ किया। लेकिन लाइन में यहां पर आ गए रवींद्र जडेजा, बॉल स्टंप्स को लगी भी नहीं, उसके बावजूद जडेजा को आउट करार दे दिया गया। अब ऐसा क्यों किया गया, इसके बाद का सीन समझिए। राजस्थान रॉयल्स ने तुरंत अपील की कि ये ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड है। तुरंत फैसला जो है थर्ड अंपायर पर छोड़ दिया गया। मैदानी अंपायर ने कहा भी आप कैमरे पर हैं, आप डिसाइड कीजिए कि आउट है या नहीं। अब ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड का नियम क्या कहता है? नियम यह कहता है कि अगर आप कोई रन ले रहे हैं, आपकी तरफ थ्रो आ रहा है, तो अगर आपने डेलिबरेटली अपने आप का आउट बचाने के लिए अपनी पाथ चेंज की है, जानबूझकर बॉल और विकेट की आप लाइन में आ गए कि बॉल विकेट को ना लगे, तो ये ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड होता है। इंजमाम उल हक को एक बार दिया गया था, सुरेश रैना ने थ्रो फेंका था, इंजमाम बीच में खड़े थे, बल्ले से बॉल रोक दी थी और क्रीज के बाहर थे, आउट दे दिया गया था। वो बहुत, मुझे वैसे तो बहुत बार ऐसा हो चुका है क्रिकेट में, लेकिन वो वाकया याद है इसलिए मैंने आपको यहां पर जिक्र कर दिया। तो हुआ क्या, रवींद्र जडेजा ने जब देखा कि संजू सैमसन के पास थ्रो आ रहा है और मैं वापस तो नहीं पहुंच पाऊंगा, वो डायरेक्ट थ्रो मार देंगे, तो उन्होंने वापसी का जो रास्ता था ना, वो थोड़ा बड़ा तय किया और वो पहले तो विकेट से थोड़ा बाहर दौड़ रहे थे, लेकिन उसके बाद ऐसे दौड़े कि वो विकेट के सामने आ गए। उसके बाद फिर नॉन स्ट्राइकर एंड की तरफ दौड़ने लगे। अब संजू ने थ्रो फेंका, अब जाहिर सी बात है अगर विकेट के सामने ही रास्ते में जडेजा दौड़ेंगे तो बॉल तो उन्हीं को लगेगी, स्टंप्स को तो लगेगी नहीं। तो यही हुआ, सैमसन ने थ्रो फेंका, बॉल जडेजा को लगी और फिर जब मैदानी अंपायर ने देखा कि हाँ जडेजा तुरंत वहीं से वापस जा सकते थे, उनको पाथ चेंज करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया ताकि बॉल स्टंप्स को ना लगे और वो बच जाए। और यही जो जानबूझ के करने वाला फैसला था, इसी की वजह से जडेजा नप गए और उनको ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड नियम के तहत आउट करार दे दिया गया। अब आप बताइए, तस्वीरें भी आपने देख ली, मैदानी फैसला भी आपने देख लिया और वीडियो भी अभी तक आपने देख ही लिया होगा, ट्विटर पर मौजूद है। तो अब आप तय कीजिए कि ये आउट था या नॉट आउट। वैसे मैं अपनी राय दूं तो बिल्कुल साफ आउट था। आप ऐसे पाथ चेंज नहीं कर सकते, एक तरीके से बेईमानी होती।